सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। मैं कितने बार कह चुकी हूँ कि सत्य जहाँ है वही है, हम उसे बदल नहीं सकते और वही उसकी कल्पना इस मनुष्य चेतना में कर सकते हैं। सत्य की खोज मनुष्य से क्यों शुरू होती है, ये बहुत जरूरी है कि समझ लें। बहुत से देशों में आप जानते हैं कि अनेक तरह से प्रगति होने के कारण वो लोग सोचने लगे कि हम खुशहाल हैं, किंतु बाद में पता हुआ कि नहीं, उन्होंने आनंद को प्राप्त नहीं किया। कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, कभी बहुत मजे में आते हैं तो कभी परेशान हैं। और धीरे धीरे ये भावना इतनी बढ़ गई कि लोगों ने सोचा कि जो आज वर्तमान में स्थिति है इसमें हम अपने को सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया, इससे अलावा और कोई चीज जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ हमने पा लिया और सब भौतिक चीजें हमें मिल गई तो भी हम क्यों पता नहीं सुखी नहीं। तब वहाँ खोज शुरू हो गई और लोगों ने सुनना शुरू किया कि कोई ऐसा वरदान मिल जाए जिससे हम उस तत्व को पालें जिससे वास्तव में हमेशा का आनंद प्राप्त हो। किंतु इस भारतवर्ष में जो एक की महान योग भूमि, हजारों वर्षों से ऋषि मुनि महर्षि दृष्टा यहाँ हुए और हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह से इन ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते को बनी। आप शायद नहीं जानते कि हम कितने महान हैं एक देश में जनता है। आपको हमारी संस्कृति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमको पता नहीं क्या क्या सिखा दिया और हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भूल गए। आप अब भी उस संस्कृति से प्लावित, आपके अंदर अब भी वो संस्कृति बसी जिससे मनुष्य का चरित्र सबसे ऊंची चीज मानी जाती है। उसके चरित्र से कोई भी ज्यादा शक्तिशाली चीज नहीं मानी। ऐसी संस्कृति आज भी हमारे अंदर विद्यमान है और उस संस्कृति को कितना भी आप तोड़ना चाहे आसानी से टूट नहीं सकते, क्योंकि इसके मूल बहुत अंदर तक हमारे अंदर बसे। परंपरागत हजारों वर्षों से लोगों ने तपस्या की और इस चीज को प्राप्त किया है कि सत्य को खोजना चाहिए। हर एक इंसान हिंदुस्तान में वो किसी भी धर्म का हो, वो ये जरूर जानता है कि ये सारे संसार में दिखने वाली चीज ये माया है और इससे परे एक कोई सत्य जरूर होना चाहिए। और उस सत्य की खोज वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी दशा में हो, उसको अंदर से खींचती जरूर है। चाहे वो उसे किसी मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए या किसी गुरुद्वारे में चला जाए और सोचे कि उससे उसकी कामना पूरी की होती है तो होती है। और ये सारा कुछ हमें इतना कुछ मिला हुआ है, ये हमारा धरोहर, हमारे देश की अत्यंत महान चीज हमारे अंदर में जो मिली हुई है। तो मैं ये कहूंगी कि इसी चीज की बुनियाद पर आज सहयोग है। सहयोग की बुनियाद परदेश से नहीं आई, इसी महान भारतवर्ष से आई है और इसीलिए इस भूमि को हम प्रणाम करते। आप अमेरिका जाइए, आप सोचेंगे कि बड़े धनधान्य से भरे हुए बड़े श्रीमंत बहुत ही ज्यादा ऐशोराम के लोग हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मेरी समझ में तो बिल्कुल ही उनकी बात है। ये बिल्कुल उनके दिमाग में कुछ अजीब से है, इसको कहना चाहिए कि मूर्ख जैसे।
मूर्खता इतनी ज्यादा उन लोगों में पाई जाती है कि एक साधारण हिंदुस्तानी देहाती में भी ये मूर्खता नहीं पाई। अभी सोचिए, एक औरत की 8वीं शादी हुई, उसको देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए, आपसे भी ज्यादा, और ऊपर से उसके सर पे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और उसमें से बहुत लोग कूद कूद कर नीचे आ रहे थे पैराशूट से, और कुछ तो वहां के लोगों को गिर गए और कुछ लोग पेड़ में आकर गए। ऐसी बेवकूफी की चीज भारत में कोई नहीं, कितना भी महा बेवकूफ हो वैसा काम। और ये है कि उनमें कोई प्रगल्भता, जिसे कहते हैं मैच्योरिटी, उम्र के साथ आती ही नहीं। एक छोटा बच्चा भी ऐसी बेवकूफी अपने देश में। हमें समझना चाहिए कि हम लोग जिस पृथ्वी पर बैठे हैं उसका जो हिस्सा अत्यंत पवित्र है, ऐसे इस महान देश पर हम लोग बैठे हैं। मेरी बात को आप मानेंगे नहीं, पर आप देखिए कि वहां से जो गाय और बैल हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन जैसे ही होते हैं। मतलब ये कि अगर उनको आप रास्ते पर छोड़ दीजिए तो उनको यही पता नहीं कि सामने से हाथी आ रहा है, कि मोटर आ रहा है, कि कोई बच्चा आ रहा है, किसी के ऊपर भी अपने आंख मंदी चले जाते। और इन लोगों की जो गाय होती है, उनका दूध पीने से दिमाग भ्रमिष्ट जैसा होना ही हुआ, क्योंकि वो भ्रमिष्ट है। कुछ अपनी गाय है कि उसके अगर बछड़ा हो जाए और अगर मर जाए तो दूध नहीं देती, और उनकी गाय को इससे कोई मतलब नहीं। इन लोगों की मुर्गियां जो इंग्लैंड से आती हैं, उनको आपने कभी देखा नहीं होगा कि जब ये मुर्गियां अपने देश में आती हैं तो इनके अगर बच्चे हो जाएं तो उनको कोई परवाह नहीं। अगर ऊपर से कोई चील आ जाए उन बच्चों को खाने के लिए तो वो कुछ चूचू भी नहीं करती, अपनी देखती रहती थी चील उठा के। और अपनी यहाँ की अगर कोई छोटी सी भी, अपने यहाँ की तो होती है मुर्गियां बहुत छोटी हो, तो भी वो अपने बच्चों को संभालने के लिए दौड़ती, उनको अपने पंख पे ले लेती है। ये ममता, ये प्यार, एक महानता ये इस देश में पाई जाती है, क्योंकि हमारे इसमें एक वातावरण है जिससे हम प्रगल्भ हो सकते, मैच्योरिटी आ सकती। वहां के तो 90 साल के बुढ़े भी ऐसी बात करते हैं कि मेरी तो समझ नहीं आता कि बात क्या करें इनसे, जैसे कोई 16 साल का लड़का भी नहीं बात करेगा, इस तरह की बेवकूफी की बात। तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर एक तरह की सुबुद्धि है और एक तरह का वातावरण ऐसा यहाँ पर है। इस पृथ्वी में जो ये विशेष चीज जो भारत भूमि है, इसका एक महान आशीर्वाद हमारे ऊपर में है, जिसके कारण हम लोग इससे प्रबल हैं। ऐसे तो किसी भी देश के लोग नहीं, मैं सारे देश मिल चुकी हूँ, सबसे मिल चुकी हूँ। हाँ, लेकिन जो बहुत पुराने देश हैं, जैसे इजिप्ट एक देश है, आप कह सकते हैं कि चाइना या इटली, इन देशों के लोगों में तो भी थोड़ी प्रगल्भता है। बाकी सारे देश देखे जाए तो बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। मेरी हैरानी यह है कि ये बड़े कब हो और आप बहुत ज्यादा बड़े हो गए। हमारे देश में लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़े हो गए हैं और एक तरह से चालाकी दिमाग के अंदर आ गई और अपने ही साथ चालाकी खेल रहे। कभी हम मुड़ के भी नहीं देखते कि हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने क्या बात की। उन्होंने उछली बात या बाह्य की बात नहीं कही, उन्होंने अंतरतम की बात की है कि अपने अंदर ही उस परमात्मा को खोजो, अपने अंदर ही वो आत्मा है उसे खोजो, उसको प्राप्त। ईसा मसीह भी परदेश के नहीं, हमें कहना चाहिए कि एशिया में ही पैदा हुआ और उन्होंने जो बात की तो उसका भी क्या हाल हुआ, उसको भी कौन समझ पाता। किसी की भी बात को किसी ने आज तक समझा नहीं और धर्म बना करके और उसके बाह्य में फंस गए। बाह्य का जो धर्म है, इसे हम बाह्यता मानते हैं, उसमें जरूरी है कि खोट आ जाए, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है वो अंदर से आती है। जैसा कोई आदमी सच्चा होता है उसको आप भुला नहीं सकते, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। लेकिन जो आदमी झूठा होता है वो जो सो काम कर सकता। इस
उसी प्रकार बाह्य से धर्म से पतन होने लगा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।